अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इनहिबिटर्स, जो कि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही वीआईपी टॉपिक है और इसके अंदर से आपको एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये ज़रूर आते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो सबसे पहले है इनहिबिटर्स की डिफाइन। इसकी डिफाइन ये है, एन इनहिबिटर इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन रिएक्ट विद द enzyme in the place of substrate but is not converted into product called inhibitors। यानी कि इनहिबिटर ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सबस्ट्रेट की जगह एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये इनहिबिटर कभी भी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि सबस्ट्रेट जब भी एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमेशा ही प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, लेकिन जो इनहिबिटर्स हैं ये कभी भी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होते हैं। इनहिबिटर्स का दूसरा पॉइंट ये है, इनहिबिटर्स ब्लॉक द एक्टिव साइट टेम्परेरी एंड परमानेंटली। आपने यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है कि जो इनहिबिटर्स एक्टिव साइट को टेम्परेरी वक्त के लिए ब्लॉक करेंगे उनको हम कहेंगे रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, और जो एक्टिव साइट्स को परमानेंटली यानी कि मुस्तकिल वक्त के लिए ब्लॉक करेंगे उनको हम कहेंगे इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। तो आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है। इनकी एग्जाम्पल है साइनेड, एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स एंड एंटी मेटाबोलाइट्स ईटीसी, जो कि इनहिबिटर्स की एग्जाम्पल होती हैं। आगे है टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स की टाइप्स की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स की दो इकसाम होती हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स एंड इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की बात करें तो इसकी डिफाइन ये है, दोज इनहिबिटर्स विच ब्लॉक द एक्टिव साइट टेम्परेरी आर कॉल्ड रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। यानी कि ऐसे इनहिबिटर्स जो कि एक्टिव साइट को आर्जी वक्त के लिए ब्लॉक करते हैं उनको हम रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहते हैं। देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड कंप्लीटली, और इन इनहिबिटर्स के इफेक्ट को हम अपने नेचर से बेअसर भी कर सकते हैं, यानी कि ख़त्म भी कर सकते हैं। क्यों ख़त्म कर सकते हैं? बिकॉज दे फॉर्म वीक लिंकेज विद द एंजाइम्स। क्योंकि ये इनहिबिटर्स एंजाइम के साथ वीक लिंकेज बनाते हैं, इसीलिए हम इनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आगे हमारे पास है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इसकी डिफाइन ये है, दोज इनहिबिटर्स विच ब्लॉक एक्टिव साइट परमानेंटली आर कॉल्ड इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। तो जो इनहिबिटर्स एक्टिव साइट को मुस्तकिल वक्त के लिए ब्लॉक कर देते हैं यानी कि परमानेंटली कर देते हैं, इनको हम इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहते हैं। देयर इफेक्ट कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज्ड, और इन इनहिबिटर्स के इफेक्ट को हम अपनी नेचर से कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे नेचर में परमानेंट होते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के इन इनहिबिटर्स के काम करने का मैकेनिज्म क्या होता है। इसमें देखा जाए तो इसमें ये है कि दे चेक द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये इनहिबिटर्स रेट ऑफ रिएक्शन को चेक करते हैं। किस तरह करते हैं? इसमें यह है कि बाय डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम, या तो ये इनहिबिटर्स एंजाइम के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके रेट ऑफ रिएक्शन को चेक करते हैं। और दूसरा है बाय ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट, या फिर एक्टिव साइट्स पे कब्जा करके रेट ऑफ रिएक्शन को चेक करते हैं। और ये एक्टिव साइट्स पे दो तरह से कब्जा करते हैं, बाय फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड मे बी ब्लॉक एक्टिव साइट फिजिकली। यानी कि ये इनहिबिटर्स या तो एक्टिव साइट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बना के या फिर एक्टिव साइट को फिजिकली ब्लॉक करके एक्टिव साइट पे कब्जा करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये दो मेथड होते हैं जिनके जरिए ये इनहिबिटर्स रेट ऑफ रिएक्शन को चेक करते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की भी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और दूसरी होती है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। सबसे पहले हमारे पास है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इनकी डिफाइन ये है कि बिकॉज द स्ट्रक्चर सिमिलरिटी विद ऑफ द सबस्ट्रेट दे मे बी सिलेक्टेड बाय बाइंडिंग साइट्स। यानी कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की जो स्ट्रक्चर सिमिलरिटी होती है ये बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसी होती है, इसीलिए ये इनहिबिटर्स बाइंडिंग साइट्स के साथ अटैच होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि दीज इनहिबिटर्स आर नॉट एबल टू एक्टिवेट द कैटालिटिक साइट्स, दस प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म्ड। यानी कि ये इनहिबिटर्स कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट नहीं करते हैं। जब ये कैटालिटिक साइट एक्टिवेट नहीं होती है तो इससे कोई भी प्रोडक्ट जो है नहीं बनता है, क्योंकि प्रोडक्ट तभी बनेंगे जब कैटालिटिक साइट एक्टिवेट होगी। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की दूसरी टाइप है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, और ये इनहिबिटर्स एक्टिव साइट पे अटैच होने के अलावा दूसरी साइट्स पे अटैच होते हैं।
इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स अदर देन द एक्टिव साइट। तो ये इनहिबिटर्स एक्टिव साइट पे अटैच होने के अलावा एंजाइम्स की दूसरी साइट्स पे अटैच होते हैं। They alter the structure of the enzyme in such a way that genuine substrate binds active site, catalysis fails to occur। यानी कि ये इनहिबिटर्स एंजाइम के स्ट्रक्चर को इस तरह चेंज कर देते हैं कि एक जेन्युइन सबस्ट्रेट अगर वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर भी ले तब भी कैटालाइसिस का जो प्रोसेस होता है ये अक्कर नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था सिंपल सा टॉपिक इनहिबिटर्स। इसमें से तो आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। आपने इस टॉपिक को अच्छे से याद करना है ताकि इसमें से आपको जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आए आप इजीली अटेम्प्ट कर सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।